BA तृतीय वर्ष, षष्ठ सेमेस्टर, हिंदी साहित्य, प्रथम प्रश्न पत्र। इसमें जो है आपसे पूछा जाने वाला है नाट्य साहित्य, जिसमें नाट्य साहित्य में सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा जो नाटक है ध्रुवसामनी। तो ध्रुवसामनी से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे और एकांकी से प्रश्न पूछे जाएंगे। जो एकांकी हैं वो हैं रेशमी टाई, डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी द्वारा लिखी हुई है। स्ट्राइक भुवनेश्वर जी द्वारा लिखी हुई है। देखो ये सारे की सारी याद भी करते रहिएगा, क्योंकि कौन सी एकांकी किसके द्वारा लिखी हुई है ये भी तो पूछा जाता है ना, तो इसलिए बहुत ध्यान से सुनिएगा गौर से। और जो रीढ़ की हड्डी है वो जगदीश चंद्र माथुर जी के द्वारा लिखी हुई है। वरुण वृक्ष का देवता लक्ष्मी नारायण लाल जी द्वारा लिखी हुई है। पर्दे के पीछे उदय शंकर भट्ट। तो आपने देख लिया इसमें एक नाटक है ध्रुवसामनी जो जयशंकर प्रसाद जी द्वारा लिखी हुई है, और शेष सभी कौन क्या है एकांकी हैं, तो उनसे प्रश्न पूछे जाएंगे। तो देखो हम सबसे पहले हम आपको ध्रुवसामनी जो नाटक है उसकी कथा वस्तु हम आपको बता देते हैं। और जब कथा वस्तु उसकी सुन लेंगे यानी कथा सुन लेंगे यानी कहानी सुन लेंगे उसकी, तो आपको जो पेपर में प्रश्न आएंगे जिससे आपको हल करने में बहुत मदद मिलेगी। तो हम शुरुआत कर देते हैं ध्रुवसामनी नाटक से। तो जो ध्रुवसामनी है उसके जो लेखक हैं यानी जयशंकर प्रसाद जी हैं, उनकी कुछ संक्षिप्त बातें सुन लीजिएगा, उसके बाद मैं कथा इसकी सुनाऊं। तो जयशंकर प्रसाद जी का जो जन्म है 1889 ईस्वी, मृत्यु क्या है 1937 ईस्वी। देखो विशेष इनके संबंध में जानकारी के लिए जो है इनका जो जीवन परिचय पढ़ा हुआ जयशंकर प्रसाद का वो जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि इनसे संबंधित जो प्रश्न आएंगे वो भी हल हो जाएंगे। और अच्छा आगे देखिएगा, इनकी जो भाषा है वो क्या है खड़ी बोली है। और विधा जो है कौन कौन सी, जैसे इन्होंने काव्य में भी काम किया है, उपन्यास भी लिखे हैं, नाटक भी लिखे हैं, कहानियाँ भी लिखी हैं। और जो काव्य कृति देखो इनका जो है चित्राधार है, करुणालय है, प्रेम पथिक है, महाराणा का महत्व है, कानन कुसुम, आंसू, झरना, लहर, कामायनी और भी है। इसके बाद जो नाटक देखो विशेषता यहाँ पे आपको नाटक जो है इस पर विशेष जोर देना है और एक एक नाटक पर ध्यान दीजिएगा। और जो है इनका प्रकाशन वर्ष भी देखो पूछ लेते हैं, तो आपको जो है जहाँ पे बिना जो है वीडियो पड़ा हुआ है इसका, तो वहाँ पर मैंने जो है इनका प्रकाशन वर्ष भी दे दिया है। जैसे उदाहरण तौर पर बात कुछ है ध्रुवसामनी, स्कंदगुप्त है, चंद्रगुप्त, इनका भी क्रम पूछ लेता है, प्रकाशन वर्ष पूछ लेता है, इसलिए इनका प्रकाशन वर्ष भी जरूर देख लीजिएगा। और ये दिक्कत हो तो आप मुझे बताएंगे तो हम दोबारा फिर हम आपको पहुंचा देंगे, आप तक आपकी समस्या हल हो जाएगी। हाँ तो देखिए नाटक सज्जन ही, कल्याणी, परिणय, प्रायश्चित और राजश्री, विशाख, कामना, स्कंदगुप्त, विक्रमादित्य, एक हूँ, चंद्रगुप्त मौर्य, इंद्रजाल आदि। और जो उपन्यास हैं कंकाल, तितली, इरावती। कहानी छाया, चित्राधार की कहानियाँ, प्रतिध्वनि, आकार, दीप, आंधी, इंद्रजाल। और जो निबंध है काव्य कला और अन्य भी निबंध है। पत्रिका है वो कौन, मासिक इंदु। तो सुनिएगा जो ध्रुवसामनी की जो कथा वस्तु है यानी कहानी वो सुनिएगा। गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त, नाम ध्यान रखिएगा, क्या बताया, समुद्रगुप्त ने अपने द्वितीय पुत्र चंद्रगुप्त को राज्य का उत्तराधिकारी बनाया था। इनका जो दूसरा पुत्र था यानी चंद्रगुप्त का क्या नाम बताया, चंद्रगुप्त, उसको क्या बना दिया, राज्य का उत्तराधिकारी बना दिया। और उसका विवाह राजा की जो कन्या थी वो ध्रुवसामनी से निश्चित कर दिया। चंद्रगुप्त का जो बड़ा भाई था वो था रामगुप्त, वो अयोग्य था, भोग विलासी था, क्लीब था। लेकिन हुआ क्या, जो चंद्रगुप्त का जो है ब्याह होने से पहले यानी ध्रुवसामनी से ब्याह नहीं हो पाया, इससे पहले क्या हुआ, समुद्रगुप्त की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। और जो इनका जो मंत्री था शिखर स्वामी, वो बड़ा षड्यंत्रकारी था, उसके सहयोग से रामगुप्त राज्य का जो है उत्तराधिकारी बन गया और ध्रुवसामनी से ब्याह भी कर लिया। देखो दोनों चीजें क्या हो गई, उल्टा हो गई। होना किसके साथ था, यानी कि चंद्रगुप्त के साथ, यानी चंद्रगुप्त ही जो क्या था, राज्य का उत्तराधिकारी भी था, उसका ब्याह भी किसके साथ होना चाहिए था,
ध्रुवसामनी के साथ। लेकिन वो किसके साथ सब किया गया, यानी रामगुप्त के साथ। आगे सुनिए कि रामगुप्त सेना लेकर के दिग्विजय करने के लिए निकल पड़ा और इस समय जो सकराज से गुप्त साम्राज्य का युद्ध चल रहा था। इस युद्ध में शकों की जो स्थिति थी बहुत अच्छी थी। सकराज ने युद्ध बंद करने के लिए संधि प्रस्ताव भेजा। उसके अनुसार रामगुप्त ने इस प्रस्ताव को तुरंत स्वीकार कर लिया। ध्रुवसामनी ने रामगुप्त से अपनी रक्षा की प्रार्थना की, अपने कुल गौरव को जो है बचाने के लिए प्रार्थना की, किंतु रामगुप्त ने अपनी निर्लज्जता प्रदर्शित करते हुए, समझिएगा, निर्लज्जता प्रदर्शित करते हुए कायरों की भांति अपनी प्राण रक्षा के लिए सकराज की प्रस्ताव को स्वीकार किया। ध्रुवसामनी का आत्मसम्मान जागृत होता है और वह शक शिविर में जाने के लिए स्पष्ट इनकार कर देती। कहती है, यदि तुम मेरी रक्षा नहीं कर सकते, अपने कुल की मर्यादा, नारी का गौरव नहीं बचा सकते, तो मुझे बेच भी नहीं सकते। इसी बीच जो है ध्रुवसामनी आत्महत्या करने का प्रयास भी करती है, लेकिन कुमार चंद्रगुप्त उसे रोक देता है। चंद्रगुप्त स्वयं ध्रुवसामनी के साथ स्त्री वेश धारण करके सकराज के दुर्ग में भी जाता है और सकराज की वहीं हत्या कर देता है। तो यहाँ पर एक बहुत ध्यान देने वाली बात है, सकराज की हत्या की किसने की? चंद्रगुप्त ने। किस वेश में की? स्त्री वेश में की। इससे पहले की बात बताऊं, सकराज को उसकी प्रेमिका जो कुमा समझाती है, यानी कि जो सकराज की जो प्रेमिका थी कुमा थी, और उसने भी बहुत समझाया सकराज को। उसने कहा ध्रुवसामनी को उपहार में नहीं मांगना चाहिए, क्योंकि राजनीति से भी बड़ी होती है। क्या नीति? जिसका आश्रय छोड़ने पर व्यक्ति नष्ट हो जाता है, उसका सर्वस्व नष्ट हो जाता है। और वही ने ऐसा कुमा के पिता आचार्य मिहिरदेव सकराज को समझाते हैं, किंतु वह उनका तिरस्कार करता है और कुमा के प्रेम को भी ठुकरा देता है। सकराज दुर्ग पर अधिकार कर लेने का समाचार सुनकर रामगुप्त ने क्रूरता प्रदर्शित किया और वहां पहुंच करके युद्ध करने लगा। कुमा, उसके पिता, दोनों को मार देते हैं। ध्रुवसामनी की प्रेरणा पर चंद्रगुप्त अपने भाई रामगुप्त का प्रबल विरोध करता है और ध्रुवसामनी रामगुप्त जैसी क्लीब को अपना पति मानने से इनकार कर देती है। इसमें जो है कुमा और उसकी पिता की मृत्यु कैसे हुई थी, ये भी बात जरा सुन लीजिएगा। जब गुप्त सैनिकों ने चंद्रगुप्त की जय जयकार की, जिससे जो है जो रामगुप्त था वो भयभीत हो गया, डर गया। इसी बीच सकराज की जो प्रेमिका कुमा थी, अपने पिता मिहिरदेव के साथ जो है रामगुप्त के शिविर में आई थी और ध्रुवसामनी से सकराज सबको प्राप्त करने की याचना की थी। ध्यान से सुन लें। ध्रुवसामनी का इससे हृदय द्रवित हो था कि स्त्रियां तो द्रवित हो ही जाती हैं बहुत जल्दी, और सकराज का शव ले जाने की अनुमति प्रदान कर दी थी। किसने अनुमति प्रदान की थी? ध्रुवसामनी ने। लेकिन हुआ क्या, गुप्त जो सैनिक जो थे वो सकराज का शव ले जाते समय कोमा और उसके पिता का वध कर दिया था। इसी बीच जो है रामगुप्त की मृत्यु की बात सुन लीजिएगा। फिर क्या हुआ, चंद्रगुप्त को रामगुप्त के स्थान पर गुप्त सम्राट बनाने का निश्चय किया। इस पर रामगुप्त बौखला गया और उसने तलवार निकाल ली और चंद्रगुप्त पर वार कर दिया। और जैसे ही वार किया वैसे क्या हुआ, लेकिन सामंत कुमार ने उसे क्या कर दिया, विफल कर दिया। अर्थात चंद्रगुप्त बच गया और रामगुप्त को परलोकगामी भी बना दिया। यहीं पर यह बात
पूरी होती है। और इस नाटक की जो मुख्य मुख्य बातें हैं थोड़ी सी और मैं बता दूं, देखिएगा। इस नाटक के जो पुरुष पात्र हैं, जो प्रमुख पुरुष पात्र हैं वो सुन लीजिएगा। चंद्रगुप्त, रामगुप्त, शिखर स्वामी, शकराज, आचार्य मिहिरदेव। और जो स्त्री पात्र हैं वो कौन है? ध्रुवशामिनी, मंदाकिनी, कोमा। और जो है इसके अतिरिक्त जो है वो भी देख लीजिएगा, क्योंकि कभी कभी उनके भी नाम भूल देता है, फिर दिक्कत होती है। तो चलिएगा वो भी नाम देख लीजिएगा। इसमें जो है सामंत कुमार है और शक सामंत है, प्रतिहारी है, प्रहरी, दासी, कुबड़ा, बौना, हिजड़ा, नर्तकियाँ। और जो है ये नाटक जो है इसके जो कुल अंक हैं वो 3 अंक हैं। और देखो दुशामनी नाटक से समस्या नाटक का प्रवर्तन माना जाता है। देखिएगा इसमें जो है मूल समस्या क्या है, इस नाटक की जो मूल समस्या क्या है। देखो इसमें अनमेल विवाह है जैसे, और तलाक एवं पुनर्विवाह, पुनः समझ लीजिएगा, इसमें तलाक और पुनर्विवाह की समस्या को जो है उठाया गया है, बताया गया है। और देखो दुशामनी जो नाटक है इसकी कथा वस्तु मैंने बता दी है। इसमें से कहीं आपको समझ में ना आया हो या कोई दिक्कत रही हो तो आप जो है मुझे ज़रूर बताइएगा, जिससे हम दोबारा आप तक उस समस्या का समाधान करके पहुंचा सकूं। और दूसरी एक और बात बताऊं कि जो सभी एकांकी हैं उनसे संबंधित भी प्रश्न पूछे जाने हैं। तो इस वीडियो के बाद तुरंत बाद जो है आपको सभी एकांकी, जितनी एकांकी है उनकी कथा वस्तु हम आपको दे देते हैं, जिससे आप सुन लेंगे तो परीक्षा में आने वाले प्रश्न होते हैं उनको जो बहुत आसानी से हल कर सकते हो।